अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका उस्ताद आमिर ख़ान और उस्ताद आमिर ख़ान, और यहाँ पर मैं आपको जो आज का लेक्चर है इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, जो हमने कल पढ़ा था। समझ आया था या नहीं आया मुझे नहीं पता, आ गया होगा, लेकिन ये है कि आज का जो लेक्चर है ये मोल का ही जो है टॉपिक है। तो इससे पढ़ने से पहले देखें स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि एक मोल के अंदर हर चीज़ का अपना एक फिक्स मास आता है। सोडियम का 23 ग्राम आएगा, कैल्शियम का 40 आएगा, ऑक्सीजन का 32 आएगा। इट मीन्स दैट जो जिसका एटॉमिक या मोलिक्यूलर मास है वही आएगा, जो जिसका एटॉमिक या मोलिक्यूलर मास है वही आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो जिसका एटॉमिक या मोलिक्यूलर मास है वही आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो जिसका एटॉमिक या मोलिक्यूलर या फॉर्मूला मास है वही आएगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, 1 मोल सोडियम है 23 ग्राम। कैल्शियम का एक एटम का मास 40 AMU है, तो उसके 1 मोल का 40 ग्राम। इस तरीके से आपके पास अगर मैं आपको बता दूं तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, जितना उनका एटॉमिक मास है। जैसे लास्ट एग्जांपल में आप लोगों को दे रहा हूं कि सिल्वर का 108 AMU होता है, 108 AMU एक एटम का मास। अगर आप उसका 1 मोल लेंगे तो उसमें 108 ग्राम आएंगे। इस तरह से मॉलिक्यूल की बात करें तो आप ये देखें कि CO2, अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि देखें सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है एक। देखें कल बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज AMU, तो शायद उसने पहली क्लासेस नहीं ली होंगी। तो AMU जो होता है वो एक एटम का मास होता है, जो कि कंपैरिजन से निकाला गया था कार्बन के साथ, एक एटम का मास। लेकिन ये एक एटम की बात तो हो नहीं रही, एक मोल की हो रही है। और एक मोल में आपको पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। एक उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल की बात कर रहा हूं। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। मैं रिपीट कर रहा हूं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब बात दरअसल ये है कि सोडियम जो है, सोडियम का 23 ग्राम 23 AMU एक एटम का मास था। अब यहां देखें, यहां पे 1 मोल में 23 ग्राम। तो बच्चे ने कहा AMU और ग्राम क्यों? बेटा अभी हमारे पास पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 बहुत ज्यादा होते हैं। 6.02 एक्सपोनेंट 23 बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपके हाथ में भी आ सकते हैं, आप इनका मास निकाल सकते हैं। तो जब आपने इनका मास निकाला तो उसका मास आया 23। और इस तरीके से मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, लेकिन 1 मोल में 23। देखिए ग्राम पर मोल का मतलब होता है पर मोल, 1 मोल पर मोल ना, पर मींस व्हाट? पर मींस 1, 1 मोल। 1 मोल में जो भी मास होता है वो पर मोल आता है। आप ये देखें, ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल, NaCl 58.5 ग्राम पर मोल, CO2 44 ग्राम पर मोल। CO2 का क्या है? 44 ग्राम पर मोल। अब बात दरअसल यह है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है उसे मोलर मास कहते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, किसी भी चीज के 1 मोल में जितना मास आता है वो उसका मोलर मास होता है। जैसे ये देखें, इसके अंदर सोडियम के 1 मोल में 23 ग्राम होते हैं, तो 23 ग्राम मोलर मास है। मैग्नीशियम के एक मोल में 24 ग्राम आते हैं, उसका नाम हो गया मोलर मास। ऑक्सीजन के 1 मोल में 32 ग्राम आते हैं, इसका हो गया 32 ग्राम जो है उसका मोलर मास हो गया। और NaCl में कितना होता है? 58.5 ग्राम फॉर्मूला मास जो था इसका वो। सर आप एक बात बताएं, आप चाहते क्या हैं? कभी आप कहते हैं ये एटॉमिक मास है, कभी आप कहते हैं मोलिक्यूलर मास है, कभी आप, ओ भाई बता चुका हूं, ये एक एटम का जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, ठीक है? वो AMUs में होता है, एक एटम का मास। एक मॉलिक्यूल का मास AMU में होता है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर मास होता है, वो भी AMU में होता है। एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की बात की जा रही है यहां पे। एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना बेटा, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। वो एक मॉलिक्यूल का होता है, वो AMU में होता है। लेकिन यहां एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, यहां में इतने सारे मॉलिक्यूल, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अब मेरा क्या कसूर है
कि अगर उसका 1 मोल का मास भी 32 आ गया है तो। अच्छा, आप लोग कॉन्सेप्ट में नहीं कंफ्यूज होते, आप नंबर में हो जाते हो। मोलिकुलर मास भी 32, मोलर मास भी 32। ये ले लो, सर की बातें सुन लो, अपना अचार बेच रहे हैं। ओ मेरी बहनों और भाइयों, यहां पर जो 32 ग्राम पर मोल है, ये 1 मोल का मास है, ये 1 मोलिक्यूल का नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहता ना मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आप कहते सर 32 AMU, लेकिन मैं कहूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल का मतलब 1 मोलिक्यूल नहीं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मोलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा होते हैं। यानी अगर मैं आपको कहता हूं, ये मैं आज वो बॉल्स वाला बॉक्स ला नहीं पाया, अभी मैं माइक उतार के जा नहीं सकता, तो इसीलिए अभी इसी से समझते हैं। ये मोलिक्यूल है, ये 1 मोलिक्यूल है। अब मैं कहता हूं ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है, तो इसका मास बताओ। आप बोलोगे सर 1 मोलिक्यूल है ना, 32 AMU। लेकिन इस जैसे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मोलिक्यूल्स अगर मैं ले आऊं, आप बोलोगे सर 32 ग्राम, क्योंकि वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मैं आपके मास की तरह उसको भी कांटे पे तोल सकता हूं, उसकी मेजरमेंट करके उसका मास निकाल सकता हूं। दैट विल बी 32। ये देखें, हाजा किधर गया, ये रहा। तो वो 1 मोलिक्यूल की बात हो रही है। और मेरे गूंगे बच्चों, किसकी बात हो रही है? 1 मोलिक्यूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1 मोलिक्यूल की बात हो रही है यहां पर। तो 1 मोलिक्यूल की बात होगी 32 AMU, लेकिन यहां 1 मोल की बात हो रही है, इतने ज्यादा, तो वो होगा 32 ग्राम। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी अब। यानी AMU जो होता है वो 1 एटम का या 1 मोलिक्यूल का होता है, और जो ग्राम में आप ले रहे हैं मोलर मास, वो 1 एटम या 1 मोलिक्यूल का नहीं, बल्कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स और 6.02 एक्सपोनेंट 23 मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं आप। हाज अंडरस्टैंडेबल? अच्छा, ओके, ठीक है, समझ आ गई। अब ये सब तो समझ आ गया होगा कि जिस चीज के, आपको कल मैंने बताया था, जिसका जितना एटॉमिक मास आता है, या जितना मोलिकुलर मास होता है, या जितना फार्मूला मास होता है, उसके 1 मोल में उतने ही ग्राम होते हैं। तो ये देख लें, सोडियम का 23 MU, 1 मोल में 23 ग्राम। मैग्नीशियम का 1 एटम का मास 24 होता है, इतने 1 मोल का भी 24 ग्राम है। मोल AMU नहीं। ऑक्सीजन मोलिक्यूल का 32 AMU मोलिकुलर मास होता है 1 मोलिक्यूल का, लेकिन इतने सारे मोलिक्यूल का 32 ग्राम है। NaCl के 1 फॉर्मूला यूनिट का 58.5 AMU होता है, लेकिन अगर इतने सारे ले लूं तो 58.5 ग्राम हो जाएगा। CO2 के 1 मोलिक्यूल का 44 AMU होता है, लेकिन इतने सारे पार्टिकल्स ले लूं तो 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि 1 मोल में जो मास होता है वो ग्राम में लिया जाता है, और वो उतना ही होता है जितना उसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है। नो कंफ्यूजन। अब बात आते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जो कल आप लोगों ने ये जो यूज किया था ना, 6.02 एक्सपोनेंट 23, इस को देने वाला, सजेस्ट करने वाला वो साइंटिस्ट था, उसका नाम था एवोगाड्रोस। तो इसीलिए उसके एजाज में हमने क्या किया, हमने नहीं, यानी कि उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री वालों ने इस नंबर का नाम ही एवोगाड्रोस नंबर रख दिया। इसको कैपिटल N कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। ये देखें, दोनों Na, नाना, हाँ नाना। अच्छा, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? फर्क नहीं है, फर्क है। फर्क और फर्क में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये सोडियम है, स्मॉल है, ये एवोगाड्रोस नंबर है। तो प्लीज हाँ याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। ये ना जहां मेरे शहजादे और शहजादियां, जहां ये लिखा हुआ देखें कि जी माशाल्लाह, लो जी वेलकम, एवोगाड्रो आ गया। अब बात दरअसल ये है कि हम यहां पर थे, इसको Na से लिखते हैं। स्टूडेंट्स, 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं, कल से एक ही बात कर रहा हूं, यकीन करें थक चुका हूं। कितने होते हैं पार्टिकल्स? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पर। आई एम रिपीटिंग, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। चले वही हरकत दोबारा करते हैं जो हरकत हमने कल की थी कि 1 मोल में इतने ज्यादा पार्टिकल होते हैं, बार बार बोल के जबान थक रही है। 10 एटम होते, 10 पार्टिकल जब बोलूं तो उसमें एटम भी आ जाता है। अगर एटॉमिक फॉर्म में तो मतलब उसका एटम, मॉलिक्यूल की बात हो रही तो मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, फार्मूला मास, कंपाउंड की बात हो रही मतलब उसका फार्मूला मास। अच्छा हुज़ैफा बेटा, 2 स्टूडेंट से कल एक और क्वेश्चन किया था कि सर फार्मूला यूनिट तो मैं कुछ टाइमिंग इश्यूज की वजह से आपके फार्मूला मास का लेक्चर डिलीवर नहीं कर सका। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों का
ये लेक्चर आज ही मैं कर दूं। टाइमिंग के इतने इश्यूज हैं कि आप देखें सुबह इतनी जल्दी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो मैं कुछ बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो गया बेटा मैं वॉइस आपका फार्मूला मास का एक लेक्चर छोटा सा रहता है 5 से 10 मिनट का, मैं इंशाल्लाह आज ही या कल सुबह से पहले मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो फार्मूला यूनिट को फिलहाल भूल जाएं, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि 6.0 to exponent 23 जो पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल्स में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटम, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म वाले की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स, और अगर किसी आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसका फार्मूला यूनिट्स। अब आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स में कुछ भी आ सकता है। अब मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, चलें कल वाली हरकत दोबारा करते हैं। कल वाली हरकत से मुराद ये है, एक मोल में 10 एटम होते हैं। एक मोल में कितने एटम होते हैं? 10 एटम होते हैं। 2 मोल में 20, 3 मोल में 30, 4 मोल में 40, 5 मोल में 50, 10 मोल में 100। रिपीटिंग, अगर कल वाली बात करें, एक मोल में 10 पार्टिकल होते हैं, एक में 10, 2 में 20, 3 में 30, 5 में 50, 10 में 100। कैसे? मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक मोल की बात हो रही है, एक मोल में 10 होते हैं। 2 की बात हो रही है, 2 10 20। 3 में कितने होंगे? 3 में तो पता नहीं, 1 में 10 होते हैं। 3 10 30। टेबल तो आता होगा? ओ माय गॉड, 10 का भी नहीं आता। अब क्या करें, आपको तो 10 का टेबल नहीं आता। चलें कोई बात नहीं, अपना स्केल निकालें, उसके पीछे लिखा होगा जहां बचपन से आप चीटिंग करके लिखते थे ना टेबल, तो वहीं से आप आज भी चीटिंग कर लें। तब चीटिंग ना की होती ना, आज 10 का टेबल तो आता है एटलीस्ट। 5 10 50, 6 मोल, 6 10 60। आप क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जब मैं आपको AMU पढ़ा रहा था, शायद मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको ज्यादा का ना पता हो ना, 10 का 20 का 30 का, एक का निकाल लो, बाकी सबका पता चल जाएगा। एक यानी सिंगल चीज का। अभी मैं यहां पर कहता हूं कि मुझे नहीं पता बाकियों में कितने होते हैं, मुझे सिर्फ एक बात पता है, एक मोल में इतने होते हैं। सर अगर एक मोल में 10 होते हैं तो 2 मोल में 20, 3 मोल में 30। सर जो भी नंबर होगा ना 3 4 5, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आप इसी असलियत पे आ जाते हैं कि एक मोल में 10 नहीं होते, कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे और बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको देखें बेटा, बात यह ना कि इंसान है, इंसानी ज़हन हो सकता है एक चीज़ एक दफ़ा समझ ना आए, तो आप ना इसी लेक्चर को 2 से 3 बार देखें, जो वो स्टूडेंट्स जो पिक नहीं कर पा रहे, जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उनके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच है, तो उनको इश्यू नहीं होगा, आई नो दैट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लिए न्यू है, वो मैं उनके लिए न्यू हूँ। तो बेटा आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ नहीं आया ना तो परेशान मत होइएगा, बस आप पहले मेरी बात माने, फिर मैं आपकी बात मानूंगा। मेरी बात यह है कि आप इसी लेक्चर को 3 बार देखें, और आपकी बात यह है कि जब कोचिंग दोबारा खुलेगा मैं आपको अलग से बैठा के पढ़ा दूंगा, और मैं ड्यूरिंग द क्लास आपको ये सारी चीजें दोबारा भी करवा दूंगा। बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आप देखें कि एक मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब 2 में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई, 5 मोल में 5 मल्टीप्लाई, 10 मोल में 10 मल्टीप्लाई। देखा? अब ये मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि ये नंबर है। अगर इसकी जगह 10 होता कि एक मोल में 10 होते हैं, 2 मोल में 2 10 20, 3 मोल में 3 10 30, 5 मोल में 5 10 50, 10 मोल में 10 10 100। तो भी ये नंबर इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। तो इससे हमने एक बात सीखी है। क्या सीखी है? कि हमें फॉर्मूला खुद बनाने आना चाहिए। फॉर्मूला खुद बनाया कैसे? ये मोलर मास का देख लें, लिख लिया, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हैं। अब आप ये देखें कि आपको एक यानी कि जितने भी मोल दे दें आप उसके अंदर निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं। आप ये निकाल सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, कितने एटम्स हैं, क्या है उसके अंदर कितने एटम्स हैं। या ये एटम था, एटॉमिक फॉर्म था कैल्शियम। अगर यहाँ O2 होता तो मैं यहाँ मोलिक्यूल्स लिखता। ठीक है, ये बात प्लीज मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, मारूंगा पकड़ के मैं आप लोगों को। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ये होगा कि आपको ना फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये क्या है? ये नंबर क्या है? ये क्या है? एवोगाड्रो। ये क्या है? एवोगाड्रो। ये क्या है? एवोगाड्रो। ये क्या है? सर आपने पूछा 2 मोल में, हम 2 मोल का बता रहे हैं। आपने पूछा 5 मोल का, 5 मोल बता रहे हैं। आपने पूछा 10 मोल का, हम 10 मोल का बता रहे हैं। सर ये तो मोल्स हैं। आपने क्या ना 2 मोल का पूछा, हम 2 5 मोल का पूछा, 5 10 मोल, जो भी देंगे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
इससे एक बात तो क्लियर हो गई, फॉर्मूला बनाना है ना कि आपको अगर एटम्स या पार्टिकल्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मोल होगा जिसे कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ मोल होता है, तो इसको आप चलिए पूरा लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। बेटा अभी आप परेशान हो गए, ये जो मैं कब से कर रहा हूं यहां परेशान नहीं हो रहे, वो मैंने लिखा परेशान हो गए, यानी नालायकियत की हदें पार कर रहे हो आप लोग। मैं यकीन करो मोबाइल में घुस के सबको मारूंगा, जिसको समझ नहीं आ रही उसकी बात कर रहा हूं सिर्फ, कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मोल 2 मोल था, 2 मोल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एवोगाड्रो, 5 मोल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एवोगाड्रो, 10 मोल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एवोगाड्रो, तो इसमें आपको परेशानी नहीं हुई। अब यहां पर मैंने मोल फिक्स नहीं किए, बल्कि जनरल लिख दिया कि भाई मुझे नहीं पता कि 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इसलिए मैं नंबर ऑफ मोल लिखूंगा कि जितने हुए वो रख देना। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो से, तो क्या चीज आती है, अगर एटम एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब यह है कि सर आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, मैं फिर कह रहा हूं पार्टिकल की बात आप जानते हैं, पार्टिकल किसे कहते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है। तो बात दरअसल ये है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर ऑफ मोल है मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो से। यहां मुझे पार्टिकल कौन से निकालने थे, एटम, अगर यहां ऑक्सीजन होता तो पार्टिकल कौन से निकालने थे, मॉलिक्यूल, यहां पे आयन होता पार्टिकल कौन से निकालने थे, आयंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास जितने मोल है आप उसे रखो, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो से, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो से। तो आप एक दफा इस पूरे को जरा देखें, मैं 10 सेकंड में दोबारा पूछता हूं आपको समझ आ रही है या नहीं। जी आ गई होगी, ओके। अब सर इसको थोड़ा शॉर्ट करें, इतना बड़ा कौन लिखेगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसको कैपिटल एन से लिखते हैं, उसको कैपिटल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं। लाइट चली गई है। अब यहां पर जी ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन, इतना खूबसूरत ना लिखूं कि समझ ही ना आए, है ना, मल्टीप्लाई। माशाल्लाह मेरी राइटिंग है ही खूबसूरत, इसको और खूबसूरत करने की जरूरत ही नहीं। बच्चे दिल में इस वक्त क्या बोल रहे होंगे, मुझे सबका पता है, सुन लिया मैंने क्या कहा दिल में। अच्छा ये देख लें, नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल एन से, यानी कि आपको अगर जितने भी एटम निकालने हैं कि 10 मोल में कितने, 20 मोल में कितने, 30 मोल में कितने, 40 मोल में कितने, वो 40, 10, 20 जितने ही मोल हैं उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप एटम यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर नो ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ मोलिक्यूल, या नंबर ऑफ आयन, या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, या नंबर ऑफ पार्टिकल। सर एक एन और इतनी सारी चीजें, हाजा अस्तगफिरुल्लाह। बेटा आप लोग मेरी बात समझे नहीं शायद। मैं ये कह रहा हूं कि आप डिपेंड करता है कि पूछा किस चीज का है। अगर वो सोडियम का पूछता है तो हमें पता है सोडियम में एटम्स होते हैं। अगर वो कैल्शियम का पूछता है हमें पता है कैल्शियम में एटम्स होते हैं। अगर वो O2 का पूछता है तो हमें पता है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो N जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा। अगर वो कहता है Na+ आयंस तो मुझे पता है अब ये आयंस हो जाएगा। अगर ये पार्टिकल का नाम जर्नल ले लेता है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन, अच्छा पार्टिकल्स में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आगे चल के बताऊंगा। इसमें पार्टिकल्स में कभी कभार वो इलेक्ट्रॉन की बात भी कर जाता है, एक केस आपके पास है भी, तो अब इसको डिस्कस करेंगे। पार्टिकल पे कंफ्यूज ना हो, बस ये है कि आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ले लें, ठीक है। तो मैं यहां से भी मिटा के इसको क्या कहता हूं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली जितने भी मोल देगा उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देना। स्टूडेंट्स अब बात दरअसल यहां पे ये आई है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देने का मेरा दिल कर रहा है। वो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये मिटा देते हैं ना, ये वाला, अस्तगफिरुल्लाह बहुत देर हो गई है। वीडियो पॉज करके ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब एक मोल सोडियम में कितने ग्राम होते हैं, 23 ग्राम पर मोल भी होता है। यस, यकीन कीजिए ये 9th लेवल का पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो एटलीस्ट। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, इस वक्त आप में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये सब समझ आ रहा होगा और वो कह रहा होगा कि सर जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं या सर बहुत लो लेवल पे चले गए। तो मैं आपको एक बात क्लास में कह चुका हूं कि एक इंसान होने के नाते आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी क्लास में एक कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ उनका कसूर, कुछ किसी और का, तो जिसकी वजह से ये बच्चा आज पहली दफ़ा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप 9th में पढ़ चुके हैं, शायद आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको याद आ रहा है। लेकिन आप में कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो फर्स्ट टाइम मोल का नाम सुन रहे हैं, तो एक इंसान होने के नाते हमें उनका ख्याल भी तो रखना है ना, ठीक है। एक मोल सोडियम में 23 ग्राम होते हैं, 2 मोल सोडियम में कितने ग्राम होंगे, 46 ग्राम। ओ बत्ती आई, बत्ती आ गई। अब 46 ग्राम 3 मोल में, सर आप क्यों पका रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें 3 से। अभी 3 के टेबल नहीं आता ना, मसला ये 69। सर आपको पता है आपने क्या किया, जो मोल आ रहे थे आप सिंपली उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे थे। आपको पता है एक मोल में जो होता है, एक मोल के मास को कहते हैं मोलर मास, ये बात आपको पता है। एक मोल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, बताना मुझे बहुत कुछ है आप लोगों को भी। एक मोल में जो मास होता है उसे क्या कहते हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, एक मोल के अंदर जो मास होता है उसको क्या कहते हैं, आवाज नहीं आई, क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। दिल से आवाज आई ना। एक मोल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। एक मोल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। सोडियम के एक मोल में, एक एटम का मास होता है 23 AMU, लेकिन एक मोल में कितना होता है, 23 ग्राम। एक मोल में 23 ग्राम, वो तो उसका मोलर मास फिक्स हो गया। 2 मोल में 46, 3 मोल में 69। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 ये जो मोल है ना, आप इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं ये 69 कैसे आया। आपको पता है मोल कितने हैं, 3। कितने मोल हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 में कितने होता है, 23। आंसर आया 69। कितने मोल हैं, 2। 1 में कितना होता है, 23। ये मेरे उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो 9th में सो रहे थे, समझ ले। 2 23 46। कैलकुलेटर निकाल के कर लो, समझ नहीं आया तो, वरना 2 2 4 2 3 6। अरे कैलकुलेटर भी नहीं है तो वो वाला तरीका कर लो जो बचपन में आता था आप लोगों को, ठीक है। अब तो ये सारी बातें तो आप लोगों को ये समझ तो आ गया। अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। ये जो 69 ग्राम है ना, ये मोलर मास नहीं है, क्योंकि ये 1 मोल का नहीं है, क्योंकि मोलर मास सिर्फ 1 मोल वाला होता है। अच्छा, मोलर मास वाला जो टॉपिक है प्लीज वहां पे लिख लें, मोलर मास को कैपिटल M से लिखा जाता है। प्लीज, मैं भूल गया, आप लिख लें, ठीक है। क्या मतलब, मैं भुलक्कड़ हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोलर मास को किससे लिखते हैं, हाजा कैपिटल M, हाजा कैपिटल M, तो इसको लिख लीजिएगा। अब 1 मोल में 23 ग्राम, ये इसका मोलर मास है, लेकिन ये मोलर मासेस नहीं है, क्योंकि ये 1 मोल का नहीं है, ये 2 3। तो ये क्या होंगे, ये जस्ट मास होगा, यानी कि जस्ट मास। तो स्टूडेंट्स आपने ये मास कैसे निकाला 46 ग्राम, सर हमने ये मास ऐसे निकाला
कि जितने मोल आप पूछ रहे थे ना, हम उसको आपके 1 मोल के मास से मल्टीप्लाई कर रहे थे, विच इज कॉल्ड द मोलर मास। अच्छा, इसको और डिटेल में लिखूं तो मास जो आप निकाल रहे थे वो क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे हाजा मोलर मास के साथ। नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। पानी पानी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल को क्या कर रहे थे, मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये देखें, 2 मोल मल्टीप्लाई बाय 23 46, 3 मोल मल्टीप्लाई बाय 20, ये फिक्स है, मोलर मास तो फिक्स रहेगा ना 23, 2 2 23 46, 3 मोल 23 69, 4 मोल, अब आगे की गिनती तो आप लोगों को आती होगी, ठीक है। अब आपका अगला आंसर आएगा शायद 82 92 सॉरी, बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे ये चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल को यहां तक मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर एक बात बताएं, सर एक बात बताएं, यही कहीं होगी, सर एक बात बताएं, बात क्या बतानी है सर? अगर हम आपके पास आए और आपसे कहें कि जी सोडियम के 69 ग्राम है, तो बताओ उसमें मोल कितने होंगे? सोडियम के 69 ग्राम है, बताओ उसमें मोल, चलो आप बताओ। कर लिया? अब मैं बताता हूं, आपको अक्ल का मुजाहिरा करना चाहिए ना। सोडियम के मास दिया हुआ है, क्योंकि 69 मोलर मास तो नहीं हो सकता, सोडियम का मोलर मास तो 23 होता है, वो नाम भी दिया हो वो हमें पहले से पता है। क्या दिया हुआ है? 69 आपको दिया हुआ है मास, और पूछा गया है कि बताओ कितने मोल आएंगे 69 में। वो तो यहां से भी देख के पता चल रहा होगा 3 मोल आएंगे, चमाट पड़ेगा, तुक्का ना मारे। मोलर मास कितना है? 23। ये फिक्स है, ये दिया हो या ना दिया हो ये तो हमें पता है। क्या वो क्वेश्चन वाला देगा तो हमें पता नहीं है कि इसमें 23 ग्राम्स होते हैं? क्या वो देगा नहीं तो हमें पता नहीं है? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पता है हमें कि 69 ग्राम दिया हुआ मास। अब ये 23 वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां आके क्या हो गया? डिवाइड। 69 डिवाइड बाय 23 आंसर आएगा 3 मोल। आप देखें 3 मोल में ही 69 ग्राम होते हैं। सर ये आपने कैसे किया? आधों को समझ आ गया, मुझे भी पता है। अब जिनको नहीं आया मैं उनको समझा रहा हूं। बेटा आपको अगर मास पूछा जाए कि कितने मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको पता है आप सिंपल मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से। 2 चाहिए, 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे 40। 3 मोल देता, 3 मल्टीप्लाई बाय 23 से 69। ये हमें अभी पता चल गया कि 3 मोल में 69 ग्राम होते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें वो आपके पास आता और कहता सर 69 ग्राम सोडियम में बताएं कितने मोल हैं, तो आप क्या करेंगे? मास जो दिया हुआ है वो यहाँ, नंबर ऑफ मोल आपको निकालने हैं n, मोलर मास पता है 23, ये वहां जाके ये मल्टीपल हो रहा था, 69 से डिवाइड हो गया, आंसर आया 3। तो इसका मतलब ये है सर आप हमें ये कहना चाहते हैं अगर यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूं, ठीक है, मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूं और मुझे इसमें से नंबर ऑफ मोल निकालने हो, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा? ये मोलर मास वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, मास से आके डिवाइड हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास हर एलिमेंट का फिक्स होता है, ये आप लोगों को एटॉमिक मासेस के जरिए याद करना होगा। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या आपको 2 फॉर्मूला समझ आ गए हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूल निकालने हो तो जो मोल होगा उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर बात की जाए मोलर मास की, तो आपको अगर मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं, आप देखें ना बेटा, ये दोनों फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो इससे बनाया है ना मैंने कि मोल कैसे निकालते हैं। अभी मैं जाते जाते आपसे 2 बातें करूंगा, तो आपको, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आएगी, और इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आएगी। कैसे? देखें बेटा, पार्टिकल्स की बात और मास की बात, ये 2 अलग अलग बातें। आपको पता है 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 10 होते हैं।
क्योंकि 6.02 एक्सपोनेंट 23 बोलते हुए मुंह में दर्द होता है और हम इतना बड़ी वैल्यू बोलती हैं। चले 10 होते हैं। 1 मोल में 10, 2 मोल में 20, 3 मोल में 30, 4 मोल में 40, 5 मोल में 50। ये कैसे आया? 5 मोल में 50 कैसे? सर हमें पता है कि 1 मोल में 10 हैं, तो 5 में कितने होंगे? 5 10 50। हमें पता है कि 1 मोल में 10 है, तो 5 मोल में क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। लेकिन ये 10 तो है नहीं, ये कितना है? 6.02। ये बात तो समझ आ गई। वो पार्टिकल्स की बात हो रही थी कि एटम। अब यहां बात हो रही है मास की। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, कंफ्यूज मत हो। मैं आपको मिसाल देता हूं। 1 मोल में 2 मार्कर आते हैं, लेकिन इन 2 मार्कर का मास कितना होगा? 20। तो ये मोलर मास, यानी कि इनका 1 मोल में 20 ग्राम है, लेकिन मार्कर 2 है, मास 20 है। सेम टू सेम। 1 मोल सोडियम में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हैं, एटम्स, लेकिन उनका मास 23 ग्राम 1 मोल में। ठीक है, अब समझ आ गया? दोनों अलग अलग चीजें। तो अगर 1 मोल में 10 पार्टिकल होते हैं, 2 मोल में 20, 3 मोल में 30, यानी मोल को मल्टीप्लाई कर देना आपने सिंपल एवोगाड्रो नंबर से। 10 नहीं होते, कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। और यहां पे आए 1 मोल में 23 ग्राम होते हैं, 2 में 46, 3 में 69। क्या कर रहे हैं आप? 1 मोल का जो मास है, विच इज कॉल्ड द मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। क्या होता है? अच्छा, विच इज कॉल्ड द मोलर मास। तो मोलर मास 23 ग्राम 1 मोल का आ गया। अब 2 मोल का कितना है? 223 46, 3 मोल का 323, यानी सबको 1 मोल वाले से मल्टीप्लाई करना, जो कि क्या है? मोलर मास। 1 मोल वाला मोलर मास होता है, फिक्स होता है। मोलर मास कभी चेंज नहीं होता। सोडियम का हमेशा 23 रहेगा, कैल्शियम का हमेशा 40 रहेगा। ठीक है, आप ये देखें, जितने भी मोल आपको दे रहा था, आप उसको क्या कर रहे थे? 1 मोल वाले से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 223 46, 323 69। तो ये देखें, यानी नंबर ऑफ मोल जितने भी दूंगा उसको मोलर मास है। और यह फॉर्मूला इसी से निकाला है कि नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो मोलर मास या मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग ये क्वेश्चंस मुझे जल्द अज जल्द सबमिट करवाएंगे। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, पांच मोल ऑक्सीजन में जो है वो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 5 मोल ऑफ O2। 5 मोल ऑक्सीजन में कितने 5 मोल ऑक्सीजन में कितने मोलिक्यूल्स आते हैं? उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन 10 मोल ऑफ सिल्वर। उसके बाद मास ऑफ टेन मोल्स ऑफ H2। 1 मोल में 2 ग्राम होते हैं, 10 में 20 हो जाएगा। मास ऑफ, ये बहुत, ये एमसीक्यूज भी नहीं आएगा आपका, मैं आपको बता रहा हूं। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एमसीक्यूज क्या छोड़ें, कुछ भी नहीं आएगा। ये सिर्फ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, अब एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। नंबर ऑफ एटम्स इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक कर भी लिए होंगे। आधे से ज्यादा बच्चों ने जो है आधे से ज़्यादा बच्चों ने ये अभी तक कर लिया होगा। मुझे यकीन है आप लोगों पे, बस थोड़ा बहुत भरोसा नहीं है, वो भी आ जाएगा। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास।
अब इंशाल्लाह मैं कल इन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ हाजिर हूँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आज रात तक मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपको मैं कुछ 10, 15, 20 इस तरह के क्वेश्चन सेंड करूँगा। ठीक है, आपको वो शीट पे करके मुझे कल तक सबमिट करवाने होंगे। तो इसीलिए कल तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये एक दफ़ा ये देख लीजिए।